हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सबको मेरा। और मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब वीडियो में जिसका नाम है तबला बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। मेरा नाम विवेक रैना है और मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया हुआ है कि मैंने अभी सुरवंदिता तबला क्लासेस के नाम से भी अपना ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूं। और कई लोग इंटरेस्टेड हुए हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, कई लोग फेसबुक पे मुझे देखते हैं और साथ ही यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और मैं चाहता हूं कि और भी सारे लोग आपके जानने वाले जो इस विद्या को सीखना चाहते हैं, इसको जानना चाहते हैं, वो सब सब्सक्राइब करें मुझे, और तो थोड़ा बहुत ज्ञान मैं दे सकता हूं वो सीखें उससे। चलिए फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। ये मेरा 14वां वीडियो है और पिछले 13 वीडियोस में मैंने आपको तबला के कई बेसिक्स चीज़ें बताई हुई हैं। अभी मैंने पिछली बार देखा कि मेरे यूट्यूब पे एक साहब ने कमेंट किया हुआ था कि उस वीडियो में जो मैंने कायदा बताया था उनको, दूसरा कायदा वो जो कह रहे थे, मेरे ख्याल से जो उस वीडियो का जो मैंने दूसरा कायदा सिखाया था वो उनको समझ में नहीं आया है। उन्होंने लिखा है प्लीज़ इसे फिर से बताइए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये पूछा, आपको समझ में नहीं आया, फिर से जानने के इच्छुक है इसको। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो जो कायदा था, वो जो आप कह रहे थे कि दूसरा कायदा जो समझ में नहीं आया, वो दूसरा कायदा मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताया था 3 ताल का। धा तिर किट तक धीर धीर किट तक, धा तिर किट तक तू ना किट तक। ये 3 ताल का बहुत महत्वपूर्ण कायदा है। इसमें जो धीर धीर बजता है वो बहुत ही अच्छा बोल है, बहुत सुनने में मज़ा आता है उस बोल को। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पहले ताली देकर दिखा देता हूँ 3 ताल की। धा तिर किट तक धीर धीर किट तक, धा तिर किट तक तू ना किट तक, ता तिर किट तक थिर थिर किट तक, धा तिर किट तक तू ना किट तक। अब मैं आपको बता दूं धीर धीर कैसे बजता है। अब मैंने कहा था कि आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। धीर धीर बजता है दोनों हाथों से। धीर धीर ये गद्दियों से बजता है। जहाँ से आप ताली बजाते हैं इस तरीके से, ये गद्दियाँ जो आपकी है, इसको आप पूरी स्याही पे ऐसे रखिए इस तरीके से, और दोनों तरफ की थापों को, एक ये एक ये, इस तरह से बजाइए। धीर धीर बजाने के लिए दोनों आपको साथ में बजाना पड़ेगा। धीर 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 धीर, और थिर थिर के लिए केवल ये बजाना पड़ेगा आपको। ये थपकी देनी पड़ेगी आपको, हल्का सा कर्व करके स्याही पे अपनी गद्दियां रखिए ऐसे स्याही पे, और हाथ ऐसे से रोटेट करिए। एक थपकी इससे, एक थपकी इससे, इस तरह से आवाज आनी चाहिए। धीर 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 धीर। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप इसको टुकड़े टुकड़े में प्रैक्टिस करिए। धीर धीर किट तक, धीर धीर किट तक, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए पहले। उसके बाद फिर ये कायदा बजाइए। फिर ता तेरे किट तक थिर थिर किट तक, धा तेरे किट तक तू ना किट तक। ये 3 ताल का कायदा है। यही कायदा आपको नहीं समझ में आ रहा था, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से बजाने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस चाहता है। धीर धीर किट तक, धीर धीर किट तक, धीर धीर किट तक। इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए आप। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा केवल आप यही बजाने की कोशिश करिए। धीर धीर किट तक, धीर धीर किट तक, फिर धा धीर किट तक, धीर धीर किट तक, धा धीर किट तक, धीर धीर किट तक, धा धीर किट तक, धीर धीर किट तक, तब आपका ये कायदा बजेगा।
फिर इसके बाद पलटे हैं जो मैंने लिखवाया था आपको, ढेर सारे पलटे हैं, तिहाई उसको दीजिए। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बताइएगा, पहले आप इसको प्रैक्टिस करिए खूब। जैसे चंपी वाले देखा होगा आपने, तेल मालिश जब करते हैं सर पे आप इसी तरह करते हैं, हाथ ऐसे से मारते हैं, उसी को आपको समझ लेना है कि ये सर है और जो चंपी मारी है। इस तरह से ढेर सारी प्रैक्टिस करिए आप। चलिए फिर पिछली बार के मैं वीडियो पे आता हूँ, ये तो आपका समाधान था। अब मैं फिर पिछले बार के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेशकारे मैंने आपको सिखाए थे कई बजाने के लिए। पेशकारा मतलब आप तबला सोलो वादन जब शुरू करते हैं तो पेशकारे से करते हैं, जिसकी लय बहुत कम होती है। तो मैंने कुछ पेशकारे आपको सिखाए, जल्दी से रिमाइंड करा दूँ आपको। धा तेरे किट तक धिन ना कधा, तिर किट धिन ना कधा, ता तिर किट तक तिन ना कता, तिर किट धिन ना कधा। एक ये पेशकारा मैंने बताया था, इसलिए बहुत सारे पलटे आपको लिखवाए हुए थे। फिर दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पलटा मैंने बताया था, कहा था थोड़ा कठिन है लेकिन रियाज चाहिए उसमें आपको। धी कृधिनता धा धिनता धा ति धा ति धा धा धिनता तित घृणान धा धिनता धा ति धा कृधाति धा धा तिनता, फिर ती कृतिनता, इस तरह से आता। ये आपको मैंने पेशकारे बताए थे। अब इसके पलटे मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद मैं पलटे आपको लिखाऊँ। हालांकि मैंने पलटे लिखे हुए थे इसके, नहीं इसके नहीं लिखे हुए हैं। हाँ, इसके लिए मैं पलटे में नहीं आ रही क्योंकि लंबा था ये, इसलिए मैंने इसको जो है नहीं अभी आपको सिखाया। आप सिर्फ रियाज करिए। इसको कुछ टिपिकल वर्ड से मैंने बताया था, धी कृता या धी कृता, दो तरीके से आप बजा सकते हैं जो आपको आसान लगता हो। धी कृता या धी कृता, धा धिनता धा 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 धिनता, घृणान घृणान मैंने बताया था, घृणान ये ना इससे बजेगा। घृणान धा, घृणान धा, घृणान धा, धिन धा धा धी, धा 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 धी। तो आप इसका रियाज करिए। कुछ और पेशकारे हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पहले आप इसको खूब तैयारी करिए। फिर इसके मैं आपको पलटे तिहाई बताऊंगा। अभी
मुझे ध्यान आया था कि एक और बोल है इसमें तबले में जो आप लोग को आना चाहिए, सीखना चाहिए। ये भी थोड़ा सा कठिन कायदा है इसका। इसमें महत्वपूर्ण बोल है वो है घेतक। घेतक 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 धिन धिना गेना। धिन धिना गेना भी आता है इसमें और घेतक भी आता है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कायदा है ये। सुनने और बजाने में कठिन है, पहले आप उसको मुंह जबानी बोल बोल के याद करिए, ताली दे दे के याद करिए, फिर उसके बाद बताइएगा। ये रहा ये कायदा, ऊपर वाला पहले कायदा आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए जरा सही आ रहा है ये। घेतक घेतक धिन धिना गेना। देख रहे हैं आप ये? घेतक घेतक धिन धिना गेना, धागे धिना गेना, घेतक घेतक तिन तिना केना। बहुत टिपिकल है। मैं सिर्फ आपको बोल बता रहा हूं अभी इसके कि घेतक एक बोल आता है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी और फिर आप इसको बजा भी सकते हैं। तो बता देता हूं कैसे बजेगा घेतक। घेतक घेतक। आप इसको चाहे घेतक भी बजा सकते हैं, लेकिन इसमें कठिन आएगा। घेतक बजाइए, घेतक 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 घेतक। इस उंगली से केवल आपको जोर से, जैसे ते बजाते हैं ना, ते टे ते, उसी तरह जोर से बजाना है। घेतक घेतक। ये अलग अलग आवाज आपकी आनी चाहिए इसमें। घेतक घेतक घेतक। ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बोल है इसका। घेतक 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 धिन धिना गेना। अब एक और चीज नया बोल है, धिन धिना गेना। धिन यहां से नहीं बजेगा। धिन धिन धिन। दो उंगलियों का कमाल है इसमें, इसकी और इसकी। धिन 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 धिना गेना, धिन धिना गेना, धिन धिना गेना। घेतक घेतक धिन धिना गेना। फिर धागे धिन धिना गेना, घेतक घेतक धिन धिना गेना, घेतक घेतक धिन धिना गेना, ताके धिन धिना गेना, घेतक घेतक धिन धिना गेना। ये तीन ताल की बहुत अच्छी कायदा है ये, इसीलिए मैंने उसको लिपिबद्ध भी किया है। देखिए 4-4 मात्रा में। घेतक घेतक धिन धिना धागे धीना गेना, धागे धिन धीना गेना। घेतक घेतक। आप इस तरह से जल्दी जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे मुंह से बोल के, तो आपको आसानी होगी। घेतक घेतक धिन धिना गेना, धागे धिन धीना गेना, घेतक घेतक तिन तिना केना, केतक केतक तिन तिना केना, ताके तिन तिना केना, घेतक घेतक धिन धीना गेना। तो बहुत टिपिकल कायदा है ये। सुनने वालों को पता नहीं चलेगा आप कब कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ खत्म कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये, मेरा मकसद है कि आप ये घेतक घेतक बोल बजाना सीख जाए। ये होता है घेतक 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 धिन धिना गेना, घेतक धिन धिना गेना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कायदा। इसके कई सारे पलटे भी हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ सामने रख दे रहा हूँ, पॉज करके आप इसको बाद में आराम से नोट करते रहिएगा। पहला पलटा है। फिर इसी के नीचे आप ये जो 4-4 मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है इसको, इसके नीचे फिर ये बंद वाला मात्रा बजेगा। केतक से शुरू होगा ये। जब यहाँ तक बजा लेंगे आप, तो उसके बाद फिर यही सेम चीज़ केतक से शुरू होगी और फिर यहाँ पे बंद खुले बोल में बजेगा। इसलिए मैंने अभी आधा आधा केवल लिखा है। जैसे यहाँ वाला पोर्शन है ना, ये और ये पूरा है, मैंने सिर्फ आधा लिखा है।
इसके बाद दूसरा पलटा भी आधा लिखा है, और तीसरा पलटा जो मैंने लिखा हुआ है ये 2 बार बजेगा सेम, इसलिए पूरा मैंने नहीं लिखा हुआ है। पलटे का मतलब समझ लेना कि ये बजाने के बाद आपको फिर कायदे का हिस्सा बजाना पड़ेगा नीचे वाला, इसलिए अधूरा अधूरा लिखा है मैंने। अब तो इतना आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो घेतक घेतक धिन धिना घेता, धागे धिन धिना घेता, घेतक घेतक धिन धिना घेता, घेतक घेतक धिन धिना घेता, ताके धिन धिना घेता, घेतक घेतक धिन धिना घेना की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी आवाज निकलनी चाहिए। धिन 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 धिन, जहां से आप ये मैदान पे बजाते हैं ना, ये उंगली रखते हैं वहां पे, धिन धिन धिना घेना, धिन धिना घेना, इस तरह से बजाना पड़ेगा। इससे धिन धिना घेना, 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 धिन धिना घेना। देखिए मेरा भी हाथ अभी कायदे से नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको बहुत रियाज करना पड़ेगा। तो शुरू में आप केवल घेतक 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 ही बजाते रहिए, फिर घेतक घेतक धिन धिना घेना, घेतक घेतक धिन धिना घेना। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण कायदे और उसके पलटे, और पेशकारे आपको मैंने बताए। एक पेशकारा और है जो थोड़ा सा टिपिकल है अभी, वो मैं आपको अगले वीडियो में फिर से बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ जस्ट एक रिमाइंड करने के लिए बताया। और जो एक मेरे साथी हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि ये दूसरा कायदा उनको धा तिर किट तक धीर धीर किट तक वो समझ में नहीं आ रहा था, वो इसलिए मैंने ये वीडियो फिर से उनके लिए बनाया। और साथ ही एक नया 3 ताल का बोल है जो घेतक की घेतक और धिन धिना गिना, उसके माध्यम से उसको रियाज करवाने के लिए मैंने आपको सिर्फ एक कायदा लिखवाया है। तो इस कायदे को अभी आप सिर्फ टुकड़े टुकड़े में प्रैक्टिस करिए, घेतक की घेतक धिन धिना गिना को, और इसका जब रियाज हो जाए तब आप फिर इसके आगे उसको बजाने की और कोशिश करते रहिए। और आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़िए, व्हाट्सएप पे जुड़िए, मेरा नंबर आपके पास है, और मेरे फेसबुक पे आप कमेंट्स लिख सकते हैं, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करके कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस में मुझसे जुड़िए, तो मैं आपको और ज़्यादा समय और ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करा सकता हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मैं नए बोलों के साथ, नए कुछ कायदे पलटों के साथ, और हो सकता है कि मैं नए टुकड़े भी आपको सिखाऊं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।